So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome again guys to one of the most important video क्योंकि इस वीडियो में हम लोग again अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। एक न्यू अपडेट है मेरे पास तो मैंने सोचा कि आप सबको भी अपडेट कर दे थोड़ा सा। तो बेसिकली हम सबको पता लगा था कि 400 प्लस वैकेंसीज आने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट अपकमिंग ईयर में, राइट। अब वहीं से एक और मतलब एक इन्फॉर्मेशन आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को जैसे देख रहे हो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि देखो दिस वीडियो इज नॉट ओनली टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम या फेसबुक लिंक्डइन इन सब पे दे चुका हूँ। दिस इज एन अगेन एन रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू दैट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, क्योंकि ऐसे रिक्रूटमेंट अगर एक बार हो गया तो फिर से नहीं होने वाला है। मतलब नेक्स्ट 2-3 साल तो और नहीं होंगे इतने लार्ज रिक्रूटमेंट, अगर होते हैं तो, है ना। तो इसीलिए मेरा एक आप सबको एक नोटिफिकेशन है आप सबके लिए कि अगेन बी अलर्ट गाइस, क्योंकि किसी भी दिन अगर आ जाए वैकेंसी तब आपको और टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलअप चलेगा, फॉर्म फिलअप के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम में हो गया तो ठीक इंटरव्यू, अदरवाइज एग्जाम में नहीं हुआ तो फिर क्या ही। और अगर इंटरव्यू में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा हो कि इंटरव्यू में भी हो जाए आपका और एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करना है, 2 चीज़ करना है बेसिकली। पहला तो है आपको प्रिपरेशन लेके जाना है। विदाउट प्रिपरेशन आप ड्रीआई जैसे मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो एंड सेकेंडली इज़ द बी नोटिफाइड बेसिकली, मतलब आपको नोटिफाई रहना है ना। जो वैकेंसी आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और चले जाए और आप प्रिपरेशन करते रह जाए। आपको नोटिफाई रहना है। अभी तो यूट्यूब है, मेरा ही चैनल है, और अगर वैकेंसी आते हैं इतने लार्ज तो आपको तो कोई भी मतलब यूट्यूब पे इतने सारे चैनल से सभी अपडेट्स आपको दे देंगे, है ना। इसी को लेकर मतलब 10-20 वीडियोज़ हो जाएंगे। तो सिलेबस पकड़ो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर बुक्स चाहिए, मतलब बुक्स के सजेशन चाहिए तो मैं तो हुई, मुझे कमेंट कर देना इस पर्टिकुलर वीडियो में। आगे कुछ वीडियोस को सजेशन में मैं देना चाहता हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो, सिलेबस में हेल्प हो, टॉपिक्स में हेल्प हो एंड बुक्स में भी हेल्प हो, ठीक है। तो पहले, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या आया है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे दिस इज़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO एंड डेट ऑफ एक्शन है 21 नवंबर को, ठीक है। इन रिप्लाई टू द पॉइंट ऑफ द RTI, बेसिकली एक RTI एप्लीकेशन का एक रिप्लाई है, तो जिसमें कहा गया है कि फिलहाल 419 सैंक्शन पोस्ट है, 419, जिसमें से वैकेंट पोस्ट है रेगुलेटरी में, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलेटरी में 187। इतने सारे पोस्ट वैकेंट है, ठीक है। और मेडिकल डिवाइस, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस के वैकेंट पोस्ट है 63। फील्ड पोस्ट की बात करते हैं, फील्ड पोस्ट कितने सारे पोस्ट फील्ड है, तो रिसेंटली आप सबने देखा कि 22 ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस का पोस्ट फिल हो चुका है, राइट। एंड रेगुलेटरी ड्रग इंस्पेक्टर 232 फील्ड पोस्ट है, तो 232 फील्ड पोस्ट है ऑलरेडी। तो प्रपोजल है यूपीएससी फॉर फिलिंग ऑफ 186 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन रेगुलेटरी और 20 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस, क्योंकि इसके लास्ट जो वैकेंसी था उसमें ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस 22 ऑलरेडी फिल्ड थे। तो ये वाला रिक्रूटमेंट तो हो गया। आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद एग्जाम भी दिया है 20 पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस। अगर किसी ने दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका मेडिकल डिवाइस वाला एग्ज़ाम कैसा रहा एंड अभी क्या स्टेटस है, ठीक है। एंड तो नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो इसको एक डायरेक्ट नोटिस भी आप लोग मान सकते हो, क्योंकि ये यूपीएससी का एक RTI का एप्लीकेशन का रिप्लाई है। 186 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन रेगुलेटरी। तो मतलब हम लोग जो सोच रहे थे कि 400 प्लस वैकेंसीज तो नहीं आएंगे एक बार में, वो सच निकला। एक साथ 400 वैकेंसीज तो कभी भी नहीं आते, लेकिन मतलब अब उम्मीद तो रखना पड़ेगा ना। तो अभी एक डायरेक्टली 400 प्लस से लेकर 186 पोस्ट, तो 186 पोस्ट है आप सबके लिए अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर में, क्योंकि ये वाला फील्ड हो गया है
तो ये वाला भी फील्ड होगा डेफिनेटली। ये तो एक मतलब एक नोटिस ही बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो 186 अगर पोस्ट आते हैं, एनाफ पोस्ट होंगे, लेकिन कंपटीशन भी ह्यूज होंगे। मतलब इतने सारे इंडस्ट्री पर्सनल्स, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम ना मैक्सिमम इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वही देते हैं ज़्यादा, है ना। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जिनके पास मान लो 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस हो गया है इंडस्ट्री, टेस्टिंग, रेगुलेटरी में, या फिर इवन हॉस्पिटल क्लिनिकल सेक्टर में, उन सभी का टारगेट रहता है कि हम लोग अभी ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, क्योंकि उनका हो गया वहाँ पे, अब वो रेगुलेटरी गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। और हम लोग फ्रेशर हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हो मैक्सिमम आप सब फ्रेशर हो या फिर अभी स्टूडेंट हो। अब कमेंट करोगे कि मैं 4th ईयर में हूँ, 5th ईयर में हूँ, एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। तो आप सबके लिए कंपटीशन होने वाला ह्यूज, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम नहीं है, ये है ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन जो बहुत ही टफ होते हैं, एंड वो भी यूपीएससी का। स्टेट पीसीएस का फिर भी चलो ठीक है क्रैक हो जाता है, लेकिन जो भी यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर अब तक क्रैक किए हैं, आई थिंक 2022 में लास्ट वैकेंसी आया था। तो आप उनसे बात करके देख लो कि कैसे उन्होंने अपना प्रिपरेशन लिया था, कैसे उन्होंने अपना डेडिकेशन दिया था, तब जाके ये मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये उनसे पूछ के देख लो। इवन मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही काम करता हूँ। जो मैंने जब आईसीएमआर का टेस्ट दिया था तो मैंने सोचा था कि आईसीएमआर का टेस्ट क्या ही होगा, बायोलॉजिक्स से वैक्सीन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा तो आई वाज शॉक्ड कि इस क्वेश्चन को कैसे क्लियर करूँगा मैं, लेकिन बाय लक हो गया क्लियर, क्योंकि उसमें बॉटनी था, जूलॉजी था। जूलॉजी फिर भी मैंने ठीक कर लिया है, लेकिन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी तो बस ऐसे ही मतलब प्रिपरेशन किया था थोड़ा बहुत फार्मेसी के टाइम पे। तो बायोटेक्नोलॉजी था मेरा क्वेश्चन पेपर में, बॉटनी था, जूलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी था, बायोकेमिस्ट्री था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी था, केमिस्ट्री था, एप्टीट्यूड्स था। तो इतने सारे कुछ थे। तो मतलब ये सारे रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, आईसीएमआर हो, सीएसआईआर हो, या फिर ऐसे रेगुलेटरी एजेंसीज में तो और भी ज़्यादा। ये तो पीएसयूज हो गए, फिर भी ये यूपीएससी है और ज़्यादा। क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख लो, बहुत ही हाई लेवल टफ लेवल क्वेश्चन पेपर्स पूछते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको डेफिनेटली मतलब देखना चाहिए। वो एक मतलब वीडियो वीडियोस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे चैनल पे आ जाना, ठीक है। उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको ढूंढ लेना है कि ड्रग इंस्पेक्टर, या फिर मैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख लो, या फिर आई बटन पे भी आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं पे, और लास्ट में एंड में भी दे दूंगा। आप लोग इन वीडियोस को देख लेना। तो ये वाले में आ जाना आपको ड्रग इंस्पेक्टर वाले प्लेलिस्ट पे। वैसे तो मेरे चैनल का हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कुछ को छोड़कर लेकिन यहाँ पे 34 वीडियोस आपको मिलेंगे, एंड सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैं लास्ट कुछ वीडियोस, जैसे कि यहाँ पे मैं डेट पब्लिश्ड को डेट एडेड कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट 2 वीडियोस मैंने देखो बनाया है 1 महीने पहले, इन दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा। पहला वीडियो है ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कैसे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर को रिक्रूट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस में फुल वीडियो बनाया है, 2 वीडियोस बनाए हैं, एक अभी बाकी है, वो भी आ जाएगा जल्दी। तो इन वीडियोस को तो डेफिनेटली देखना। ये 16 मिनट्स का और एक 17 मिनट्स का वीडियो होगा। इसमें मैंने पूरे सिलेबस को समझाया है, एक में नॉन फार्मा, एक में फार्मा को। उससे पहले अगर आप मेडिकल डिवाइस का प्रिपरेशन ले रहे हो वो भी समझाया है, ठीक है। एंड ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ मस्ट हैव बुक्स जो आपके पास होना ही चाहिए, ऐसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये कुछ मतलब पर्टिकुलर वीडियोस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। यूपीएससी आफ्टर फार्मेसी, देखो ये भी एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस है, ओल्ड वीडियोस, बट मैं रिसेंट बनाए ये जो 2-3 वीडियोस है, इनको मैं डेफिनेटली आप सबको बोलूँगा कि आप लोग देखो। और बुक्स का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, अपलोडिंग में है। और जो थर्ड पार्ट है, आप में से बहुत सारे व्यूअर है आई नो कि जिन्होंने ये 2 वीडियोस देख लिए हैं, थर्ड पार्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, लेकिन इन बिटवीन मैं ड्यू टू द एंगेजमेंट सेरेमनी थोड़ा सा बिजी हो गया था। सो नाउ अगेन आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। So thank you so much guys. Please share this video as much as possible. Comment, like, share and subscribe the channel. Thank you.